भाइयों और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त का उत्सव मनाती है। कलीसिया हमें सिखलाती है कि परमप्रसाद संस्कार में यूखरिस्तीय प्रार्थना के दौरान रोटी और दाखरस बदलकर यीशु का शरीर और रक्त हो जाता है और प्रभु यीशु पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। हमारा यह विश्वास खुद यीशु के वचनों से आता है। उन्होंने अंतिम भोज में रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यीशु ने पूरे होश और ज्ञान से, पूरे मतलब और समझदारी से रोटी को देकर कहा, यह मेरा शरीर है, शरीर का प्रतीक नहीं। इसके बारे में यीशु अंतिम भोज के बहुत ही पहले कह चुके थे। इसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में पढ़ते हैं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इस प्रकार से हमारा विश्वास सही है। और अगर हम यीशु के उन वचनों पर विश्वास करते हैं जिनके द्वारा वह मृत व्यक्तियों को जीवित किया, अंधों को रोशनी दी, पापियों को क्षमा किया, समुद्र के लहरों को थामा, पेतरुस को पानी पर चलने को कहा, खुद अपने कहे अनुसार पुनर्जीवित हुए, तो जब यीशु यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है कहते हैं तो जरूर वही होता है जो वे कहते हैं। इसलिए हम लोगों का विश्वास का कारण भी ठोस और साफ है। आज मैं 3 यूखरिस्तीय चमत्कार के बारे कहूंगा जो कि काफी विख्यात है। इसे कलीसिया प्राइवेट रेवलेशन कहती है, जिसका अर्थ है आप अगर विश्वास करना चाहें तो करो, नहीं तो नहीं। परमप्रसाद के बारे में कलीसिया की शिक्षा चमत्कार के आधार पर नहीं बल्कि बाइबल के आधार पर है। फिर भी मैं समझता हूं कि ये हमारे विश्वास को और ही मजबूत करेगा, इसलिए इनको जानना उचित है। यूखरिस्ट मिरेकल ऑफ लांसिनियानो लगभग 750 ईस्वी में संत बेसिल समाज के एक फादर जो बहुत ही संदेह में था कि किस प्रकार रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। एक दिन वह संत लोंगतियन चर्च में वह मिस्सा कर रहे थे। यूखरिस्तीय प्रार्थना के दौरान रोटी और दाखरस शरीर और रक्त में बदल गया। कुछ समय बाद रक्त 5 भागों में जम गया। उन पर बहुतेरे जांच हुए। सन 1971-72 में प्रोफेसर ओदोआर्दो लियोनली वैज्ञानिक तकनीकी से जांच करके कहा, मांस का टुकड़ा और रक्त मनुष्य के हृदय का उस भाग के हैं जहां से हृदय फैलता और सिकुड़ता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। रक्त AB टाइप के हैं। इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या रख रखाव की दवाइयां नहीं है। और तो और कहा जाता है कि एक रक्त का गोला और 5 रक्त का गोला का वजन बराबर है, अर्थात छोटे से छोटे अंश में भी यीशु की उपस्थिति पूर्ण है। कॉर्पोरल ऑफ बोल्सेना सन 1263 में जर्मनी के फादर पीटर प्रयाग रोम की तीर्थ यात्रा में थे। बहुत ही धर्मी थे, लेकिन कैसे रोटी और दाखरस शरीर और रक्त में बदल जाता है इस पर बहुत ही संदेह कर रहे थे। बोल्सेना में संत क्रिस्टीना के कब्र पर गिरजाघर में मिस्सा बलिदान कर रहे थे। यूखरिस्तीय प्रार्थना के समय रोटी से रक्त टपक कर नीचे सफेद कपड़ा में गिरने लगा। इस कपड़ा को और भी तो
के महागिरजाघर में रखा गया है। इसके एक साल बाद 1264 ईस्वी में संत पापा अर्बन चौथा सारी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त का पर्व को घोषित किया। सन 1964 ईस्वी में संत पापा पॉल छठवां 700 साल के वर्षगांठ में इस गिरजाघर पर मिस्सा किए। यूखरिस्ट मिरेकल ऑफ ब्यूनस एयर्स 18 अगस्त सन 1996 में फादर अलेक्जेंड्रो प्रसाद वितरण समाप्त कर ही रहे थे कि एक महिला आकर बताई कि कोई परम प्रसाद की रोटी मोमबत्ती के स्टैंड में फेंक गया है। फादर ने उसे उठाकर पानी के बर्तन में लेकर छोटा गिरजाघर के संदूक में रखा। 26 अगस्त को वह उसे निकालने के लिए गया तो देखा कि वह रोटी मांस का टुकड़ा में बदल गया है। 5 अक्टूबर 1999 को डॉक्टर फ्रेडरिक जुगीबा जांच शुरू किया। डॉक्टर जुगीबा नहीं जानते थे कि जो मांस का टुकड़ा जांच के लिए दिया गया है वह कहां से ले आया गया था। जांच के बाद उन्होंने कहा, जब उस टुकड़े को उसके पास लाया गया तो उसमें सफेद रक्त की कोशिकाएं मौजूद था। इसका मतलब जब उसे टुकड़ा किया गया उस समय वह हृदय जीवित था। यह हृदय का टुकड़ा उस जगह का है जिसके फूलने से हम सांस ले पाते हैं। रक्त ए बी टाइप का है। जब बाद में डॉक्टर को बताया गया कि यह 4 साल पुराना मांस का टुकड़ा है तो वे अचंभे में पड़कर बोले, क्यों परम प्रसाद अपना रूप बदलकर जीवित शरीर हो गया? यह तो समझ के बाहर का रहस्य है। प्यारे विश्वासियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे विश्वास को पुष्टि करने के लिए चमत्कार भी दिए हैं। इसलिए कलीसिया की शिक्षा पर अटल विश्वास करते हुए आदर और योग्य पूर्वक परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करें। जय यीशु।